फिफ्थ सम है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। अब फिर से हमें एलिप्स की इक्वेशन गिवन है और हमें बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब हमें यहाँ पे फिर से पता करना पड़ेगा ये एलिप्स हम एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करेंगे या वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए गिवन इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर होता है, ये बी स्क्वायर होता है, जैसे हमने प्रीवियस सम में किया। ए स्क्वायर हमारे पास है 4 तो ए हमारे पास आ जाएगा 2, बी स्क्वायर हमारे पास है 9 तो बी हमारे पास आ जाएगा 3। दैट मीन्स ए लेस देन है बी से, तो दैट मीन्स ये वाला एलिप्स हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। ये एलिप्स आ गया वाई एक्सिस के अलोंग। ए यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2 और 0। बी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 0 और 3। जैसे मैंने पीछे समझाया कि ये x का पॉइंट है, ये y। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x 0 और y 3। अब हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ द एलिप्स। उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला, उन्होंने पूरे एलिप्स का बोला है, तो हम इस क्वाड्रेंट का निकाल के उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू एरिया शोन शेडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे लिमिट्स अगर हमने x की लेनी है तो हम जस्ट x की लेंगे, अगर हमने y की लेनी है तो हम y की लेंगे। हम यहाँ पे x की ले रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी 0 to 2। अंदर क्या आएगा y dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो हमारे पास एलिप्स की क्या इक्वेशन गिवन थी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 लेफ्ट साइड रहने देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर बाय 4 उधर चला गया, तो वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 4। हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड, ये 9 उधर भेज देते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 4। वाई क्या आ जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और इसको हम कर देते हैं रूट में। ठीक है, तो वाई स्क्वायर ये था हमारे पास, वाई आ गया ये, इसको हम लिख सकते हैं 3/2। 4 को हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती। तो 4 इंटू 0 to 2, ठीक है, 3/2, 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर dx। तो ये 3/2 हम बाहर निकाल देते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है। अंदर क्या आया 0 to 2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। और फिर से हम यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास होता है a/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3/2। ए हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2/2। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास x/2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। तो यहाँ पे आ जाएगा x/2। ए क्या है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, दैट मीन्स 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, और लिमिट आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, इस 2 को इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये आ गया 2 इंटू 3 6, यहाँ पे x/2। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे x की जगह पे 2 स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट वो क्या आ जाएगी 0, तो x की जगह पे 0 इंटू 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 2। नेक्स्ट आ जाएगा 6 इंटू, ये 2 कैंसर, यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 बन रहा है, दैट मीन्स ये पूरी टर्म 0 प्लस 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स ऑफ, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस 0 इंटू समथिंग, ये पूरी टर्म 0 प्लस 2 2 जा 4, तो 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन समथिंग है, ये आ गया 0, दैट मीन्स 6 इंटू 0, ये बचा 2 साइन इनवर्स 1 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। अब आपने देखना है कि 1 किस एंगल पे होता है साइन, π/2 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 0, साइन 0 0 ही होता है तो साइन इनवर्स भी 0 ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 0, ये 2 कैंसर, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट 6 सम है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x-axis and x is equals to √3y by the circle x square plus y square is equals to 4। इस क्वेश्चन में हमें बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना है, इनक्लोज्ड बाय x-axis और x is equals to क्या दे रखा है √3y, दैट मीन्स ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, और ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में आपको सर्कल की इक्वेशन पढ़ाई थी, तो वो क्या थी हमारे पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x माइनस ए है, दैट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे y माइनस बी है, दैट मीन्स यहाँ पे p की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स इस इक्वेशन का सेंटर 0 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर आ गया 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसको इसके साथ कंपैरिजन करें तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब इस चीज़ का हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब r2 है, मान लो 2 यहाँ पे है, तो हम ऐसे सर्कल को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 2 0, ठीक है। और सेंटर क्या है इसका 0 0, ठीक है। ये O आ गया पॉइंट। नेक्स्ट हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल्स टू √3y। अब लाइन की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, जैसे हम 10th में सॉल्व करते थे लाइन को, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो y भी 0 ही आ जाएगा, सो y क्या आ गया 0। यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं, ये x y, ठीक है। x को जब हमने 0 पुट करा तो y भी 0 आ गया। नेक्स्ट x को हम √3 पुट करते हैं, x को यहाँ पे √3 और राइट हैंड साइड √3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो √3y, ये √3 कैंसिल, दैट मीन्स x को √3 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अब इस लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इसे हम नाम दे देते हैं a, इसे हम नाम दे देते हैं b, ठीक है। ये OAB आ गया। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है इनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस, दैट मीन्स हम सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में और इस पॉइंट को नाम देते हैं C, ठीक है। पहले हम ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन हम ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, OAC और ACB। अब हमारे पास एरिया बाउंडेड रीजन का क्या फॉर्मूला होता है, पहले हम OAC का एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ OAC प्लस एरिया ऑफ ACB, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट A √3 कैसे आया, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, तो इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों में हमने कैसे फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू √3y। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स की वैल्यू क्या है √3y, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं √3y, ठीक है। ये आ गया √3y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 4। ये √3y का स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये 4 कैंसिल, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड y क्या आ जाएगा प्लस माइनस √1, तो उसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 1, ठीक है। तो y यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस 1 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल्स टू √3y है, तो इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू √3y। सबसे पहले हम y को यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा 3। अगर हम यहाँ y को -1 पुट करें तो x क्या आ जाएगा -√3। तो यहाँ पे x √3 और y 1 और -1 है, तो यहाँ पे आ गया √3 1, ठीक है। ए पॉइंट हमारे पास √3 1 आ गया, नेगेटिव साइड में हमारे पास आ गया -√3 -1, ठीक है। बट यूज़ हम यही वाला करेंगे। तो इस तरह से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने एरिया ऑफ OAC प्लस एरिया ऑफ ACB निकालना है। अब यहाँ पे हम x की लिमिट लेंगे, तो x की लिमिट क्या है 0 टू √3। यहाँ पे ACB, यहाँ पे क्या लिमिट है x की √3 और 2, तो ये आ गया √3 टू 2, ठीक है। ये हमने x की लिमिट ली है तो 0 टू √3 आ गया। यहाँ पे फिर से हमने √3 और 2 x की लिमिट ली है तो यहाँ पे √3 टू 2 आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ OAC में हमें क्या फिल करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। एरिया ऑफ OAC रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, तो लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू √3y, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू √3y, और अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी x अपॉन √3, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं y की वैल्यू को x अपॉन √3। अब ये यहाँ पे ACB ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से अगर हम
y की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे हमने एरिया बाउंडेड रीजन का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली और दोनों जगह पुट कर दी। फर्दर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/√3 बाहर निकाल लेते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है। अंदर क्या है 0 to 3 लिमिट x dx, और यहाँ पे ये क्या बन रहा है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते हैं √3 to 2 लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे क्या आ गया 1/√3। x की इंटीग्रेशन क्या होती है पावर रूल के अकॉर्डिंग, x की पावर n है, तो यहाँ पे x पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2, बिकॉज 1 + 1 2, नीचे भी ऐसे, तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट आ जाएंगी राइट हैंड साइड। प्लस ये क्या बन रहा है हमारे पास रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा x/2 दैट मीन्स x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पे 4 आ गया 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे भी लिमिट्स आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट 1/√3, यहाँ पे हम लिमिट्स फिल कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने √3 का स्क्वायर फिल करना है, तो √3 का स्क्वायर वो आ जाएगा 3/2 एज इट इज़ माइनस ऑफ यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे x की जगह पे 2 फिल करना है, 2/2 4 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4, प्लस इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो ये आएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे फिर से 2 फिल करना है माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हम लोअर लिमिट फिल करते हैं √3/2 रूट ऑफ 4 माइनस √3 का स्क्वायर वो आ जाएगा 3 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, तो ये आ गया 1/√3 इंटू 3/2। ठीक है, ये माइनस 0/2 है तो ये 0 ही हो गया, प्लस यहाँ पे 2/2 ये 1 बट 4 माइनस 4 0 दैट मीन्स ये पूरी टर्म 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 0, प्लस ये 2 कैंसल 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ऑफ √3/2 4 माइनस 3 है यहाँ पे आ जाएगा +1 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ √3/2। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ऊपर आ जाएगा √3/2 प्लस 2। अब साइन इनवर्स 1 है, साइन 1 किस एंगल पे होता है π/2 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस ऑफ √3/2, ये रूट ऑफ 1 रूट में से बाहर निकलेगा तो 1 ही आएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे √3/2 है, तो √3/2 साइन किस एंगल पे होता है π/3 पे, π/3 दैट मीन्स 180/3 साइन 60 डिग्री हमारे पास √3/2 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं π/3। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा √3/2 यहाँ पे 2 कैंसिल प्लस पाई माइनस ऑफ √3/2 प्लस 2π/3, ये प्लस 3/2 है, ये माइनस 3/2 है, ये प्लस रूट ऑफ 3/2 है, ये माइनस रूट ऑफ 3/2 है, तो ये कैंसिल बचा गया हमारे पास 2π/3 प्लस पाई, ये माइनस इसके साथ भी ओपन होगा तो ये माइनस 2π/3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2π/3 प्लस पाई। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो 3 एलसीएम आ जाएगा माइनस ऑफ 2π प्लस 3π, तो 3π माइनस 2π आंसर आ गया हमारे पास π/3, तो इसका आंसर फाइनल आ गया π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 7th सम है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a² कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू a/√2। सर्कल के स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है जिसे ये वाली लाइन कट करे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है गिवन क्या है हमारे पास x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a², ये यहाँ पे सेंटर 0 0 है तो ये आ गया सेंटर 0 और रेडियस क्या आ गया हमारे पास a। अब ये वाला सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, ये सेंटर 0 0 है और मान लो ये रेडियस a है, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि इस सर्कल के स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड आउट करें जिससे कि ये वाली लाइन कट करे, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू a/√2 कट करे। तो ये हम कैसे पता करेंगे, मान लो आपके पास क्या ये कोई सर्कल है और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a/√2 की जगह a की जगह हम 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा
तो 1/√2 की वैल्यू क्या होती है 1/1.41, तो आ जाएगा 0.7 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे ये 0.56 यहाँ पे 7 कहीं होगा, तो ये लाइन यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, अगर हम a को मान लेते हैं तो ये लाइन यहाँ पे कट करेगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर a/√2 है तो ये लाइन यहाँ पे कट करेगी। तो ये पॉइंट क्या आ गया a/√2, ठीक है, और 0, और ये पॉइंट क्या था हमारे पास a0। अब उन्होंने बोला कि ये वाली लाइन जिसको कट कर रही है सर्कल को, हमें स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके साथ ये भी है। इस चीज़ का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और इस पूरे का फाइंड आउट करने के लिए हम उसका ट्वाइस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया बाउंडेड रीजन ट्वाइस ऑफ, ये ट्वाइस क्यों किया, बिकॉज इसका ये एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो ट्वाइस ऑफ। अब लिमिट्स लेंगे हम, लिमिट्स x की लेंगे, तो x की लिमिट्स क्या है a/√2 टू a, तो यहाँ पे आ जाएगा a/√2, यहाँ पे आ जाएगा a, अंदर क्या आएगा y dx फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 2 एज इट इज a/√2 टू a। अब यहाँ पे x² + y² इज इक्वल्स टू a² है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x² + y² इज इक्वल्स टू a² है, यहाँ से y² आ गया a² - x², और y की वैल्यू क्या आ जाएगी √a² - x²। तो इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ये आ गया √a² - x² dx। ठीक है, अब यहाँ पे √a² - x² की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, और लिमिट्स आ गई राइट हैंड साइड a/√2 टू a। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो इस 1/2 को हम बाहर कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या आया x इंटू √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। ठीक है, और लिमिट आ गई a/√2 टू a, ये 2 कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो x की जगह पे आ जाएगा a इंटू a² माइनस ऑफ x² है, दैट मीन्स आ गया a² प्लस a² साइन इनवर्स ऑफ a/a। ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो वो आ जाएगा a/√2 रूट ऑफ a² माइनस ऑफ x² है, दैट मीन्स ये आ जाएगा a²/2 प्लस a² साइन इनवर्स ऑफ a/√2 इंटू a। ठीक है, ये वाला a जो नीचे पहले प्रेजेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे a² माइनस a² है 0, दैट मीन्स ये पूरी टर्म 0, तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस a² ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ये a कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1 माइनस यहाँ पे a/√2। तो इसको अगर हम एलसीएम ले लें a² माइनस a²/2 का, तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2a² माइनस a², तो 2a² माइनस a², ये क्या आ गया a²/2, तो यहाँ पे आ जाएगा a²/2, तो रूट में से a² निकलेगा बाहर तो सिंपल a आ जाएगा, और 2 रूट में से बाहर निकलेगा तो नीचे आ गया √2। ठीक है, प्लस a² साइन इनवर्स ऑफ इस a और a को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ क्या बचा 1/√2। अब ये क्या आएगा a² साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ a², ये √2, ये √2 यहाँ पे आ गया 2 प्लस a² साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। अब a² साइन 1 किस एंगल पे होता है, साइन π/2 पे, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 क्या आ जाएगा π/2 माइनस ऑफ a²/2 प्लस माइनस माइनस a²। अब साइन इनवर्स यहाँ पे 1/√2 है, तो 1/रूट साइन की किस 1/रूट वैल्यू साइन की किस एंगल पे होती है π/4 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा π/4। फर्दर हम यहाँ इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया a² π/2 माइनस ऑफ a² π/4, और ये माइनस ऑफ a²/2 एज इट इज, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 4, और यहाँ पे आ जाएगा पाई हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आ गया 2a² माइनस ऑफ यहाँ पे a² माइनस ऑफ a²/2, ये क्या आ जाएगा 2a² माइनस a², ये a² आ गया, तो पाई बाहर था, अंदर क्या है a²,
अपॉन 4, ये आ गया पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स, और ये इसका आ गया फाइनल आंसर। इस समय हमारे पास द एरिया बिटवीन x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल्स टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये हमारे पास एक पैराबोला गिवन है और ये कह रहा है कि ये x इज इक्वल्स टू a है, ये x इज इक्वल्स टू 4 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर दे रखा है तो हम इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x लिख लेते हैं। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो ये कौन सा पैराबोला होता है, राइट हैंड पैराबोला, तो हम सबसे पहले राइट हैंड पैराबोला ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4 है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये 0 पॉइंट है तो ये 1 2 3 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू 4। अब ये x इज इक्वल्स टू a है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आ गया x इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये वाली a वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा a0 और ये हो जाएगा 4 0, इसे हम o नाम दे देते हैं। नेक्स्ट ये a b और ये आ गया c और ये d। ठीक है, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल है। ठीक है, बिकॉज ये वाली लाइन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। अब नेक्स्ट मैंने आपको बोला है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया बाउंड्री रीजन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ये क्या ओ ए बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब यहाँ पे हमें लिमिट्स लिखनी है, तो ओ ए बी यहाँ पे हम x की लिमिट्स ले रहे हैं, यहाँ पे x 0 है, ये x है, ये y है, यहाँ पे भी x है, ये y है, ये a है, ये 0 है। ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे a है, तो यहाँ पे लिमिट्स आ गई 0 टू a x की। अब ए बी सी डी में यहाँ पे a है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिमिट्स आ गई a टू 4। अब यहाँ पे y की वैल्यू फिल आउट करनी है हमें, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू a, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट ऑफ x dx इज इक्वल्स टू a टू 4 लिमिट रूट ऑफ x dx। फर्दर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी 0 टू a लिमिट रूट ऑफ x dx, यहाँ पे a टू 4 लिमिट रूट ऑफ x dx। अब रूट ऑफ x की इंटीग्रेशन, दैट मीन्स x की पावर यहाँ पे 1/2 है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n हमारे पास होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसी रूल को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो ये आ गया x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और लिमिट आ गई राइट हैंड साइड। सिमिलरली यहाँ पे भी रूट ऑफ x है, तो यहाँ पे भी x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और लिमिट आ गई a टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर 3/2 आ जाएगी अपॉन 3/2 और लिमिट आ गई 0 टू a इज इक्वल्स टू x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट आ गई a टू 4। अब ये 3/2 कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास बचा क्या, x की पावर 3/2 लिमिट 0 टू a इज इक्वल्स टू x की पावर 3/2 लिमिट आ गई a टू 4। ठीक है, अब x की पावर 3/2 है, अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी a की पावर 3/2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो 0 की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 की पावर 3/2 माइनस ऑफ a की पावर 3/2, तो a की पावर यहाँ पे 3/2, ये माइनस का या इधर आके प्लस का हो जाएगा, a की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू ये 4 की पावर 3/2 है, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3/2 एज इट इज़, तो यहाँ पे 2 कैंसल, a की पावर 3/2, यहाँ पे भी a की पावर 3/2। अब यहाँ पे a की पावर 3/2 है, a की पावर 3/2 है दोनों, तो यहाँ पे आ गया 2a की पावर 3/2 और यहाँ पे 2 का क्यूब वो आ गया 8, तो 2 1 2 और 2 4 8, a की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4 की पावर, यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ पे इधर आके आ जाएगा 2/3, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2/3, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 2 की पावर 4/3, तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर।